अब हम देखते हैं समय या समय अवधि से पहले, समय या समय अवधि से पहले सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है। जो समय होता है या समयावधि होती है उससे पहले सिंस या फॉर का प्रयोग करना पड़ता है। दो में से किसी न किसी का प्रयोग करना होता है। अब कब सिंस का प्रयोग होता है, कब फॉर का प्रयोग होता है, उसके बारे में बताता हूं। निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम हो तो वहां सिंस आएगा, उस समय के पहले सिंस आएगा। जब समय की अवधि हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, तो उससे पहले फॉर आएगा। मैं आपको बता देता हूं, कोई निश्चित समय यानी घड़ी का समय भी हो सकता है, किसी दिन का नाम भी हो सकता है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, या फिर कौन से महीने का नाम भी हो सकता है, वो भी समय के अंतर्गत आएगा। या किसी साल का नाम आ गया, 1982 है, 2002 है। इस प्रकार फिक्स टाइम, फिक्स महीना, फिक्स दिन, फिक्स वार, ऐसा समय दिया होता है फिक्स, तो वहां पर आएगा सिंस। और समय अवधि यानी समय की अवधि दी होती है, समय का बंच दिया होता है, 2 महीने, 15 दिन, 2 साल, 3 महीने या 5 घंटे, 15 सेकंड, ऐसी समय दी होती है जिसमें समय का बंच होता है, समय की अवधि होती है, वहां पर अपने आएगा फॉर। तो कुल मिलाकर निश्चित समय, पॉइंट ऑफ समय से पहले, पॉइंट ऑफ टाइम से पहले सिंस आएगा। यानी जब अपने को पता लग पाता है यह कार्य कौन से दिन से प्रारंभ हो रहा है, यह कार्य कितने बजे से प्रारंभ हो रहा है, यह कार्य किस वार से प्रारंभ हो रहा है, यह कार्य किस महीने से प्रारंभ हो रहा है, या फिर यह कार्य कौन से साल से प्रारंभ हो रहा है। इन सारी बातों का अगर अपने को नॉलेज पड़ जाता है तो सिंस का प्रयोग हुआ। अगर अपने को महीने दे दिए, 4 महीने से काम चल रहा है, तो ये अपने को ये पता नहीं लगा पाते हैं कि जनवरी से चल रहा है, फरवरी से चल रहा है, मार्च से चल रहा है, तो अपन महीने का नाम ज्ञात नहीं कर पाते हैं। या फिर अपन ने अपने को कहा वाक्य में 4 साल से वह 10वीं पढ़ रहा है, तो अपन ये पता नहीं लगा पाते हैं 2015 से पढ़ रहा है, 2020 से पढ़ रहा है, इन सारी चीजों का पता नहीं लगा पाते हैं। तो वहां पर भले ही सालों की संख्या दी गई है, यानी कि समय पीरियड दिया गया, वर्ष का पीरियड दिया गया है, तो उस कंडीशन में वहां पर फॉर आएगा। तो जब निश्चित समय हो तब आ जाएगा सिंस। और समय की अवधि हो, समय की अवधि 10 मिनट भी हो सकता है, 10 सेकंड भी हो सकता है, 2 घंटे भी हो सकता है, इस प्रकार समय की अवधि दी हो तो वहां पर फॉर आएगा। इस सिंस फॉर को अपन एक बार और अच्छे से समझते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ लिखकर बताना चाहूंगा। तो इससे पहले आप इसको भी नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेकर, ताकि आपके भविष्य में काम देगा। अब मैं यहां पर आपको सिंस प्रयोग के बारे में बहुत विस्तृत और अच्छे से और बता रहा हूं। कहां पॉइंट ऑफ टाइम होता है, कहां पीरियड ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी किसी भी पास्ट ईयर का नाम आ गया, 1982, 2020 या 2014, तो उस कंडीशन में सिंस आएगा। और ईयर्स की संख्या आ गई, वर्ष की संख्या आ गई, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 2 ईयर्स, इस प्रकार आ जाता है, वहां पर फॉर आएगा। एनी पास्ट मंथ, पिछले किसी महीने का नाम आ गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस प्रकार किसी मंथ का नाम आता है तो वहां आएगा सिंस। जबकि मंथ की संख्या आ गई, 2 मंथ, 5 मंथ, 7 मंथ, इस प्रकार मंथ की संख्या आ जाती है, वहां पर आएगा फॉर। एनी पास्ट डे, किसी भी दिन का नाम आ जाता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो वहां पर आएगा सिंस। जब डे की संख्या आ जाती है, नंबर ऑफ डेज आ जाते हैं, 5 डेज, 10 डेज, 11 डेज, 20 डेज, दिनों की संख्या आ जाती है, तो वहां पर आएगा फॉर। टाइम, जब घड़ी का फिक्स टाइम आता है, 7:30 PM या AM, 5 o'clock, इस प्रकार घड़ी का कोई भी टाइम होता है तो वहां पर आएगा सिंस। जब आवर्स की संख्या, घंटों की संख्या दी हुई हो, मिनटों की संख्या दी हो या सेकंड की संख्या दी गई हो, 10 आवर्स या 30 आवर्स, 10 मिनट्स, 10 आवर्स, 35 सेकंड्स, इस प्रकार संख्या दी गई होती है तो वहां पर 4 आता है।
मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, नाइट हो, यस्टरडे, द बिफोर यस्टरडे, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस डे, प्रीवियस, द बिफोर यस्टरडे, द बिफोर यस्टरडे नाइट, इस प्रकार के जो सेंटेंस या सेंटेंस में शब्द आते हैं उनके साथ सिंस आएगा। अब मैं आशा करता हूं सिंस फोर को आप अच्छी तरह से समझ गए हैं। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, समय की अवधि, समय का मंच होता है, वहां पर फोर आता है, और जब फिक्स समय होता है वहां पर सिंस आता है।